हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके साथ वर्कशीट नंबर 37 की। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वर्कशीट में हमें बात करनी है सर्वसम्मिका तथा उनका उपयोग। तो आज हम जानेंगे सर्वसम्मिका जो है वो क्या होती है। तो देख लेते हैं, उदाहरण से हम शुरू कर लेते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, एक समीकरण हमें दिया हुआ है, x जमा 3 गुणा हो रहा है x जमा 5 से और बराबर है एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 15। यहाँ पर x चर है और हम चर के बारे में अच्छे से जानते हैं, हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर अब हम ये कैसे जाने, ये सर्वसम्मिका है। हम इसमें x का अलग अलग मान रखकर देखते हैं क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर आती है या नहीं आती। सबसे पहले हम बाएं पक्ष मतलब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। और यहाँ पर हम कोई भी मान x का हमने मान रख दिया 6। तो ध्यान आपको कहाँ रखना है, अभी आपको ध्यान रखना है दाएं पक्ष, बाएं पक्ष पर, लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ पर जहां x दिख रहा है वहां पर हम 6 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 जमा 3 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 जमा 5। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ 6 जमा 3 कितना होता है। 6 जमा 3 9 होता है और 6 जमा 5 कितना होता है, वो 11 होता है। तो इनको अगर अब हम गुणा करेंगे, 9 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा उत्तर आ जाएगा 99। अब यही काम x का मान 6 हम दाई तरफ मतलब राइट साइड में रखते हैं। ठीक है ना, तो राइट साइड में भी अब रख देते हैं, ये हमारा राइट साइड है मतलब ये दायां पक्ष है। तो जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या मान रख दोगे, 6 रख दोगे। तो क्या आपके पास उत्तर आना चाहिए, पहले आएगा 6 की घात 2 जमा 8 गुणा 6 और जमा 15। तो अब इसे हम हल कर लेते हैं बच्चों। तो हल करेंगे तो क्या होगा, 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6 वो हो गया 36। 8 को 6 से गुणा करा आपने, आ गया 48 और इसको जमा करा तो ये आ गया 15। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा आपके पास, 99 आएगा। तो आप देखो बायां पक्ष मतलब लेफ्ट साइड आई 99, 99 और दायां पक्ष भी आ गया आपके पास 99। कब, जब हमने इसमें x का मान 6 रख दिया। अब आप इसमें क्या x का मान 6 रख सकते थे, कोई भी मान, क्योंकि x तो चर है, हम कोई भी मान रख सकते थे। तो अगर हम मान लें कि हमने x का मान, हम आसान काम करेंगे, मान लीजिए हमने शून्य रख लिया, शून्य मतलब 0 रख लिया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो बायां पक्ष है उस पर जाते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास उत्तर आता है। अगर हम x को 0 कर देंगे तो 0 जमा 3 और 0 जमा 5। ठीक है बच्चों, 0 जमा 3 हो गया 0 और 0 जमा 5 हो गया 5 और 5 दिए कितना हो गया 15। ये तो हमारा लेफ्ट साइड आ गया। और ये है अब राइट साइड में, x को 0 कर देते हैं, जहां x दिख रहा है वहां 0 कर दो। तो क्या आएगा, 0 की घात 2 जमा 8 गुणा 0 और जमा 15 बच्चों। तो 0 की घात 2 मतलब 0 गुणा 0 0 ही आएगा। 8 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा और जमा 15। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 15। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहे हैं जब हमने x को 0 रख दिया। तो आप x का कोई भी मान यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आएंगे। तो ये जो समीकरण है हमारा है सर्वसम्मिका। तो समझ लीजिए सर्वसम्मिका क्या है, एक ऐसा समीकरण जिसमें हम चर का कोई भी मान रखें और उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, तो क्या सारे समीकरण सर्वसम्मिका होते हैं, चलो चेक कर लेते हैं अगले उदाहरण से। अब ये हमें समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले हम x का मान 6 रखते हैं। तो 6 रखते हैं तो पहले हम दायां पक्ष जो है, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड उसकी बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, इसमें हम x का मान 6 रख देते हैं। तो कितना उत्तर आएगा, 6 की घात 2 जमा 8 गुणा 6 और जमा 15। ठीक है ना, तो 6 की घात 2 कितना होता है, 6 गुणा 6 36 हो गया, ये हो गया 8 6 48 और ये हो गया 15। तो इन सबको आप जमा करोगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 99। और हमारा जो राइट हैंड साइड है मतलब जो दायां पक्ष है वो भी 99 बराबर है। तो x का मान 6 रखने पर तो ये सही आ रहा है। लेकिन अगर हम x का कोई और मान रखें इसमें, क्योंकि चेक तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, x के किसी मान के लिए भी। अब मान लो हमने x हमने 4 रखा, तो x 4 रखा तो पहले हम बात करें बाएं पक्ष की मतलब लेफ्ट साइड की। तो 4 रख के देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 4 रख के देखो तो क्या आएगा, 4 की घात 2 जमा 8 गुणा 4 और जमा 15। तो 4 की घात 2 कितना हुआ, 4 की घात 2 हुआ 16, 4 गुणा 4 ये हो गया 32 और ये हो गया 15। तो इनको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 48, 48 और 15 आपके पास हो जाएगा 63।
लेकिन ये बराबर नहीं है हमारे दाएं पक्ष के, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है हमारी सर्वसम्मिका नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये सर्वसम्मिका होती तो x के हर मान को रखने पर दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर आते। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया कि समीकरण क्या है और सर्वसम्मिका क्या है। तो आज हमें कुछ सर्वसम्मिकाओं के बारे में पढ़ना है। 4 सर्वसम्मिकाएं हैं, इनको हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देख लीजिए पहली ये सर्वसम्मिका। और बच्चों एक चीज ध्यान रखो, आप इन्हें अभी पढ़ रहे हो, आप इन्हें 9th क्लास में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 4 ये सर्वसम्मिकाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें याद भी कर लें। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये आई कहाँ से, ये प्रूव कैसे करें, सिद्ध कैसे करें। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखो लिखा क्या है, ए में हमारे पास लिखा है a जमा बी की घात 2, ठीक है। अब हम ये जानते हैं अगर घात 2 है तो इसका मतलब हमें 2 बार गुणा करना है उससे। तो चलो गुणा करते हैं। क्या होगा, a जमा बी को हम a जमा बी से ही गुणा कराएंगे, यही तो घात 2 का मतलब होता है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने a को गुणा कराना है इधर a से। तो a को a से गुणा कराएंगे तो आएगा a की घात 2। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद अब आप a को गुणा कराओगे जमा b से। तो a को जब जमा b से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा जमा ab। उसके बाद अब आप b को गुणा कराओगे जमा a से, तो ये आ जाएगा आपके पास b गुणा a। फिर आपने b को b से गुणा कराना है, तो b को b से गुणा कराओगे तो आएगा जमा b का वर्ग, ठीक है ना। b की घात 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, ये लिखा है ab और ये लिखा है ba, हम ba को भी ab लिख सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि कैसे, क्योंकि 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 क्या आता है, 12 आता है। तो अगर क्या मैं इसे 4 गुणा 3 लिख दूंगा तो 12 उत्तर नहीं आएगा, 12 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर a गुणा b है तो हम उसको b गुणा a भी लिख सकते हैं। तो यही मैंने करा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब आप देखो ये है ab और ये भी है ab, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ab हो गए। तो a की घात 2 जमा 2 ab और जमा b की घात 2, ठीक है ना। तो देखो ये सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से आप बाकी सर्वसम्मिका भी बच्चों सिद्ध कर सकते हो अपने आप। इन्हें नोट करो, याद करो और सिद्ध भी इन्हें बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। ये 9th में भी पढ़ने बढ़ते हैं। अब हम कुछ उदाहरण पर, फिर उसके बाद जो तुम्हारी वर्कशीट के क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर लिखा है कि उचित, ये y जमा 5 और गुणा हो रहा है y जमा 5 से ही, उचित सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए हल करो। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि y जमा 5, जब y जमा 5 से ही गुणा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा y जमा 5 की घात 2। तो अब कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, हमने जो पहली पढ़ी थी वो वाली सर्वसम्मिका। ये सर्वसम्मिका a जमा b की घात 2 किसके बराबर होता है, a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। तो हमें क्या करना है, इस सर्वसम्मिका में a की जगह हमें क्या रख देना है, a की जगह हमें रख देना है y, और b की जगह हमें क्या रख देना है, b की जगह रख देना है हमें 5। तो ये क्या बनेगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, a की जगह y और b की जगह आप 5 रख दोगे तो ये क्या बनेगा, y की घात 2 जमा, आगे लिखा है 2 ab लिखा है, तो a b का मतलब हुआ a की जगह हमने y रख दिया और b की जगह 5, और फिर है b की घात 2, तो इसका मतलब 5 की घात 2 हो जाएगा इस सर्वसम्मिका का उपयोग करके। तो ये तो y की घात 2 ही रहेगा। अब इसको कैसे आप गुणा करोगे, पहले 2 को 5 से गुणा करा दो, 2 पंजे हो गए 10, और 10 को y से गुणा कराएंगे तो 10y आ जाएगा, और 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5 जो कि हो गया 25। तो ये पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न आप देखोगे यहाँ पर कि इसमें हमें उचित सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए इसे हल करना है। तो कौन सी सर्वसम्मिका, क्योंकि 4 ही हैं उसमें से एक लगनी है। ये जो हमने डी सर्वसम्मिका थी वो हमें लगानी है। तो अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर a की जगह हम लिखेंगे 5 और b की जगह हम लिख देंगे क्या, 3। तो बस बहुत आसान है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, a की जगह लिख देना है 5 और b की जगह आपको लिख देना है 3। जहां a दिख रहा है वहां 5 लिख दो, जहां b दिख रहा है वहां 3 लिख दो। तो x की घात 2 जमा, यहाँ पर हो गया 5 जमा 3 गुणा x और जमा 5 गुणा 3। तो बस हल हो गया ये। तो ये हो गया x की घात 2, 5 जमा 3 कितना होता है बच्चों, 8। ये हो गया 8x, और 5 गुणा 3 कितना होता है, 15। लो हो गया हल। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण ये है, तो वो कह रहा है हल करो 3a घटा 2b की घात 2। तो इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, ये वाली सर्वसम्मिका लगेगी।
तो आपको अब क्या करना है, a की जगह आपको लिख देना है, क्या लिखोगे, a की जगह 3a और b की जगह आप क्या लिख दोगे, 2b। तो चलो हल कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b की घात 2। तो बस ध्यान ये रखोगे, a की जगह लिख दो 3a और b की जगह लिख दो 2b। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 3a की घात 2, इधर लिखोगे 2, a की जगह तुमने लिखा 3a, b की जगह तुमने लिखा 2b और अब b की जगह यहाँ लिख दिया 2b की घात 2। अब ध्यान से समझो, यहाँ लिखा है सबसे पहले 3a की घात 2। तो 3a मतलब 3a की घात 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3a को 3a से ही गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करा कितना आया 9 और a को a से गुणा करा क्या आ गया a की घात 2। तो ये आ गया 9a स्क्वायर या 9a की घात 2। अब 2 को तुमने गुणा करा 3 से, 2 तिया 6 और 6 को 2 से गुणा करा तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और ये आ गया ab। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 2b की घात 2 मतलब पावर 2। इसका मतलब हुआ 2b गुणा 2b। तो 2 को 2 से गुणा करा 4 और b को b से गुणा b का वर्ग, b की घात 2 b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर आ जाएगा, आसान। अब तुम्हारी वर्कशीट के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ये अब कहा है कि उचित सर्वसम्मिका लगाते हुए इन्हें हल करना है। पहला प्रश्न देखो बहुत ही आसान है, सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी वो देख लो, उसे याद कर लो। ये सर्वसम्मिका लगेगी। तो इस सर्वसम्मिका में तुम्हें क्या करना है, a की जगह लिख देना है 5x और b की जगह लिख देना है 4y। तो क्या करोगे, लगा दो, ये यहाँ पर लिखोगे 5x घटा 4y की घात 2। बस a की जगह क्या 5x और b की जगह क्या 4y। तो कर दो इसे, 5x की घात 2 घटा 2 गुणा 5x गुणा 4y और जमा 4y की घात 2। अब 5x की घात 2 है, इसे तुम हल कर सकते हो, कितना आएगा 5 की घात 2 हो गया 25 और ये हो गया x की घात 2 घटा। अब 2 को सबसे पहले 5 से गुणा करो, 2 पंजे 10, 10 को 4 से गुणा करो 40, ये हो गया 40 xy और जमा। अब 4y की घात 2 है बच्चों, तो 4 का वर्ग होता है 16 और ये हो गया y की घात 2। हो गया हल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बिल्कुल मिलता जुलता और वही सर्वसम्मिका लगेगी जो अभी हमने इस्तेमाल करी थी। तो अब तो बड़ी आसानी से लगा लोगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस सर्वसम्मिका का उपयोग करना है और a की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, a की जगह लिखेंगे 2a और b की जगह क्या लिखोगे, b की जगह लिखोगे तुम 7b। तो बस फटाफट से कर दो इसे, 2a की घात 2 हो गया घटा 2 गुणा 2a और 7b, जहां a है बस 2a लिख दो और जहां b है वहां 7b लिख दो और जमा 7b की घात 2। अब 2a का वर्ग करो, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 ए स्क्वायर हो गया। इसको कैसे करोगे, पहले 2 को 2 से गुणा करा 4 और 4 को 7 से गुणा करा, 4 सत्ते हो गया 28 ए बी और जमा। अब 7b का वर्ग करना है तो 7 का वर्ग करोगे, 7 गुणा 7 हो गया 49 और ये हो गया b का वर्ग, b की घात 2। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये देखो बच्चों तीसरा प्रश्न, कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, ये वाली सर्वसम्मिका लगेगी। तो तुम्हें क्या करना है, x की जगह लिखना है क्या, पहले प्रश्न लिख लेते हैं फिर देखना क्या लिखेंगे। ये है हमारा 7z जमा 3y, ये वाली नहीं लगेगी, इसमें गलती से यहाँ लिख दिया, ये सर्वसम्मिका नहीं लगेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों तो बराबर ही हैं। तो यहाँ पर 7z जमा 3y जब 2 बार गुणा हो रहा है तो उसकी घात 2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ सर्वसम्मिका कौन सी लगनी चाहिए, a जमा b की घात 2। वो हमने सिद्ध भी करी थी, तो वो क्या होगा a की घात 2 जमा 2ab और जमा b की घात 2। ये इसको इग्नोर कर दें, इसको ध्यान ना दें। तो अब आपने क्या करना है, इसके नीचे प्रश्न लिखो 7z प्लस 3y की पावर 2। ठीक है ना, तो a की जगह क्या लिखो 7z और b की जगह क्या लिखो 3y, बस आसान। तो 7z की घात 2 जमा 2 गुणा 7z और गुणा 3y और जमा 3y की घात 2 बच्चों। तो 7z का वर्ग, अभी 7 का वर्ग देखा था हमने 49 और ये हो गया z स्क्वायर। इसको गुणा करना अब आ गया होगा आपको, 7 को पहले 2 से गुणा करो 14 और 14 को 3 से गुणा करो 14 3 हो गया 42 और z को y से गुणा करोगे तो zy
और 3y का वर्ग होता है बच्चों, 3 का वर्ग होगा 9 और ये हो जाएगा y की घात 2। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। अब ये है आपका आखिरी प्रश्न और इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, इसमें तो यही लगेगी, ठीक है ना। तो अब जो सर्वसम्मिका है इसमें पहले प्रश्न लिखो z प्लस 4 और यहाँ लिखा है z प्लस 5। तो तुम्हें क्या करना है, x की जगह z लिखना है, x की जगह a की जगह 4 और b की जगह तुम्हें लिखना है 5। तो जहां x दिख रहा है वहां तो z लिख दो। तो ये तो हो गया z की घात 2। a की जगह क्या बोला मैंने, a की जगह 4 लिखो, b की जगह क्या लिखोगे, b की जगह लिखोगे 5 और x की जगह क्या बोला, z लिखो, ठीक है ना। प्लस 4 गुणा 5। तो बच्चों आसान हो गया काम, ये हो गया z की घात 2, 4 जमा 5 होता है 9, 9z और 4 पंजे 20, कितना हो गया, 4 पंजे हो गया 20 तुम्हारा। ठीक है बच्चों, तो ये सर्वसम्मिका पर जो बेस तुम्हारे क्वेश्चन थे वर्कशीट के वो करा दिए, लेकिन सर्वसम्मिका जब तक तुम याद नहीं करोगे तब तक प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉपी में उन्हें आप नोट करो पहले तो बच्चों, और फिर उन्हें अच्छे से याद भी करो, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।